हेलो एमर्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ में आगे की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के टाइप 3 के बारे में और टाइप 4 के बारे में भी, जहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा था कि टाइप 4 जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया जाता है। यानी एक क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ को और क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ईजिली। आएगा समझ में? तो टाइप 4 आपने समझ लिया था। अब हम देखेंगे टाइप 5 के बारे में। टाइप 4 पे बेस्ड क्वेश्चन आपको पुनः करवा दिए जाएंगे, लेकिन टाइप 5 में फटाफट आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा भी मोटिव ये है कि जल्दी से जल्दी सभी टाइप्स को कवर अप करना, ताकि आगे हम लोग एक क्वेश्चन की सीरीज के थ्रू पूरे टाइप को एक ही बार में सेमराइज कर लेंगे। तो अभी आप ये मत सोचिएगा कि किसी टाइप में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन करवाए हैं, किसी टाइप में मैंने कम क्वेश्चन करवाए हैं। तो अभी जब मैं टाइप 5 खत्म करूँगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, फिर उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा टाइप 5 किस पे बेसिस है, अब किस पे बेस टाइप 5 है। जो टाइप 5 है वो एक्चुअल में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाउंड्रीज को या बाउंडनेस को, मतलब कोई फंक्शन दिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, जो फंक्शन आए होंगे उन फंक्शंस के बाउंडनेस को यूज करके सॉल्व किया जाता है। नहीं समझे सर? मतलब क्या, अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर जो यूज किया जाएगा, मैंने पहले ही बोला था, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे और यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होंगे। यानी इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह रहे होंगे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हर फंक्शन की एक क्या होती है, लिमिट होती है। लिमिट मतलब किस चीज़ की भाई? फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमको कोई ना कोई दूसरी वैल्यू देगा। दैट मीन्स इनपुट डालने पे आउटपुट देता है। फंक्शन एक प्रकार से किसकी तरह काम करता है? मशीन की तरह काम करता है। तो फंक्शन एक प्रकार की मशीन है जिसमें इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा। पर आप सबको पता है कि हर एक फंक्शन की क्या होती है, रेंज होती है। आपने पढ़ा होगा डोमेन एंड रेंज, कि आप कौन से इनपुट डालोगे तो कितना, मतलब कितना तक इनपुट आप डालोगे तो आउटपुट दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप इनपुट डालोगे और आपको आउटपुट मिलेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिमिट को ही उसकी क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। इस लिमिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। और इन बाउंड्री का यूज करके हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। फिर से, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और एक फंक्शन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर इनपुट डालूंगा तो आउटपुट मिलता है, और उस इनपुट की क्या होती है, एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है कि इतना तक डालूंगा तो इतना तक मिलेगा। ठीक है ना? यानी हर एक फंक्शन की एक लिमिट होती है, फिक्स लिमिट होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो उन्हीं काम को यूज करना है। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी टाइप 5 क्या है, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बाउंडनेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के या फंक्शन के बाउंड्रीज की सहायता से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। हेल्प लिख लो या यूज लिख लो, जो भी समझ में आए, कि यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाउंड्रीज को। ठीक है, तो सर एक बात बताइए कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनकी बाउंड्रीज होती हैं? बिल्कुल होती हैं। कैसे होती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपको अभी कल भी एक्सप्लेन ही किया था मैंने। यार देखो, ये क्या है हमारे पास, सबसे मोस्ट ऑफ यूजेबल साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। क्या साइन एक्स की लिमिट नहीं होती है? साइन एक्स में जब भी हम वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तो आप कल देखे थे मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जाती है, आप सबको पता है। मैक्सिमम ये कहाँ तक वर्क करती है, साइन एक्स मैक्सिमम जो बड़ा से बड़ा हो सकता है, आपको पता होगा। साइन 0 से स्टार्ट होता है, 90 तक जाता है, 90 तक जाता है। तो शुरुआत में इसकी वैल्यू 0 होती है और आते आते यहाँ पे 1 हो जाती है। ठीक है ना? यानी जब हम एंगल बढ़ा रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो 90 तक जाते जाते इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अच्छा, क्या मैं 90 से बड़ा कर दूं, दैट मीन्स 120 कर दूं, तो इसकी वैल्यू अब 1 से भी बड़ी होगी? नहीं। ध्यान दो, अगर मैं लिखूं साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई? तो इसको लिख सकता हूँ साइन 90 + 30 लिख दूंगा। और साइन 90 + 30 मतलब क्या होगा, cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2, √3/2। यही तो आई मेरे पास, यही तो वैल्यू आई, √3/2।
तो ये क्या वैल्यू है, ये जो वैल्यू है क्या है 1 से छोटी है कि नहीं है, √3/2, √3 का मतलब क्या होगा 1.73 होगा, बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 से छोटी ही तो आएगी, यानी 1 मेरा बड़ा होगा। तो यानी मैक्सिमम जो ये वैल्यू देगा 90 डिग्री पे वो कितना देने वाला है मुझे, वो देने वाला है 1, और यही मैक्सिमम वैल्यू, यानी साइन में आप कितना भी आगे बढ़ो तो पॉजिटिवली वो 1 ही तक जाएगा। इसकी सेट बाउंड्री है। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि जो साइन एक्स है वो या तो क्या बोलते हैं 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होगा। क्या 1 से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी नहीं। आप साइन मैं बोल तो रहा हूँ, साइन 500 की वैल्यू 5000 की वैल्यू 5000 डिग्री का वैल्यू ले लो तो भी अगर 1 से ज़्यादा जाए तो फिर कहना नहीं होगा। ऑलवेज साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है या इससे छोटी होती है, यानी साइन एक्स मैक्सिमम 1 तक जा सकता है पॉजिटिवली, और या तो 1 से छोटा होगा। 1 से इधर देखोगे तो 60 पे 45 पे इसकी वैल्यू क्या है 1 से छोटी है। अच्छा, और ये पॉजिटिवली जा रहा है, ठीक है ना, उसी को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाए क्लॉकवाइज घुमाए तब यही चीज होगी कि यहाँ पे जो साइन एक्स होगा या तो -1 के बराबर होगा या तो -1 से बड़ा होगा। यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है भाई, दो चीजें होती है ना, अगर आप मैक्सिमम निकालते हो तो मिनिमम भी जाएगा। तो ये मैक्सिमम है कि साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो मैक्सिमम ये 1 तक जाएगा या 1 के बराबर जाएगा, और मिनिमम ये 1 से छोटा यानी 1 से कम हो सकता है, सॉरी -1 से बड़ा हो सकता है या -1 के बराबर हो सकता है। तो मिनिमम ये -1 तक जाएगा और मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा +1 तक जाएगा। तो क्या ये साइन एक्स की बाउंड्री है कि नहीं है, यही तो है, इसी को तो मैं बोल रहा हूँ कि ये बाउंडनेस है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और इसी को हमको यूज करना है। समझ पा रहे हो। सबसे पहले क्लियरली आपको ये देखना पड़ेगा कि जो टोटल 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनकी बाउंडनेस क्या क्या है। तो पहला तो आपको समझ में आ गया कि साइन एक्स का अगर देखोगे तो साइन एक्स का क्या है, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक, अब आगे देखोगे, आगे फटाफट देखो, चलो आगे देखो, साइन एक्स का क्लियर हो गया। इसी तरीके से कॉस एक्स का देखो, कॉस एक्स का यदि हम देखेंगे तो कॉस एक्स भी सिमिलर चल रहा होगा, कॉस एक्स भी कैसा चल रहा होगा, सिमिलर, कॉस एक्स में भी सेम चल रहा होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 तक जाता है और मिनिमम से मिनिमम वो क्या होता है साइन एक्स के बराबर, यानी मिनिमम से मिनिमम -1 से बड़ा होता है या -1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक है। अच्छा, tan x में आओ, तो tan x में आप सबको पता है, tan x में अगर आप देखते हो tan x में कहाँ से स्टार्ट होता है, सर स्टार्ट क्या वो इनफाइनाइट तक चलता है, दैट मीन्स वो लाई करेगा आपका इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट तक जा सकता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेके निगेटिव इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है ना, पॉजिटिव इनफाइनाइट से निगेटिव इनफाइनाइट, तो tan x की लिखने की जरूरत ही नहीं है। एंड tan x मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है, उसकी वैल्यू इसकी बाउंड्री जो है सेट नहीं है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कॉट एक्स की भी तब सेम टू सेम चलेगी, सेम टू सेम चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल। कॉस क्या बोलते हैं, कॉट एक्स की भी सिमिलर चलती है, उसका भी इनफाइनाइट वैल्यू होता है। आप देखते हो ना कॉट में 0 पे क्या होता है, कॉट 0 पे ही आपको मिल जाता है इनफाइनाइट, कॉट 0 अगर आप देखोगे कॉट 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट मिल जाता है। तो ये पॉजिटिवली इनफाइनाइट तक जाता है, निगेटिवली ये माइनस इनफाइनाइट तक लाई करता है। ठीक है, बिल्कुल। मैं इक्वल नहीं लिख सकता, बिल्कुल नहीं लिख सकता भाई, इनफाइनाइट का पता नहीं कहाँ तक है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता। मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता कि tan x ग्रेट स्मॉलर देन आर इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इक्वल टू नहीं लगा सकते आप, इक्वल टू नहीं लगा सकते। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ पे मैं इनफाइनाइट पे पहुँचूंगा तो मुझे पता चलेगा इससे थोड़ी सी और वैल्यू बड़ा कर दूंगा तो वो अगला वाला इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे समझे, पता नहीं कितना बड़ा नंबर और छोटे में पता नहीं कितना छोटा नंबर, तो इक्वल कभी भी आप नहीं लगाएंगे। तो साइन एक्स का आपको समझ में आ गया कि साइन एक्स की जो बाउंड्री होगी और कॉस एक्स की जो बाउंड्री होगी वो लगभग सिमिलर होगी। ठीक है ना, tan x और cot x का नहीं निकाल सकते, इनफाइनाइट तक होता है। फिर आता है तब sec x का निकाल सकते हैं, हाँ sec x का हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो sec x की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो सकती है, पहली बात, या sec x की जो वैल्यू हो सकती है वो -1 के बराबर हो सकती है या -1 से छोटी हो सकती है। तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम ये क्या होगी कि ऑलवेज इसकी वैल्यू जो sec x की होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, पहली बात। क्योंकि आप ध्यान से समझो तो sec x के अंदर 2 आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 से ऑलवेज क्या होगी, बड़ी होगी, या जो मिनिमम वैल्यू होगी 1 से क्या होगी, -1 से छोटी होगी, यानी -1 नहीं होगी, -1 से छोटी,
ध्यान देंगे तो यही चीज़ चल रही है, इसको बहुत अच्छे से समझो। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, मैक्सिमम 1, और मिनिमम जो होगी -1 हो सकती है। मिनिमम जो हो सकती है -1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखोगे? यस सर। ठीक, चलो आगे देखो। cosec से cosec x का, तो cosec x का भी क्या चलता है, सिमिलर चलता है। cosec x भी आपका 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है, या जो cosec x हो सकता है वो 1 से छोटा, यानी cosec x जो हो सकता है वो आपका -1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, -1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है। कहाँ से? तो आप वैल्यूज पुट करते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। यार अगर मैं सेक 0 की बात करूँ, सेक 0 देखते जाओ, सेक यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो ताकि विजुअलाइजेशन अच्छा रहे। सेक, ये आपको समझ में आ रहा होगा ना क्यों ऐसा हो रहा होगा। तो आप 0 से लेकर 90 तक देखो, इसमें साइन में क्या होता है, 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है, इसमें 90 से लेकर 0 तक क्या होता है, घटता है cos x में, ठीक है ना, सॉरी 0 से लेकर 90 पे घटता है। यहाँ पे आगे की ओर माइनस हो रहा होगा, इसमें आगे की ओर प्लस हो रहा होगा, और यही मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप कभी भी देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 से 90 तक ही वैल्यूज दी जाती हैं, उसके आगे नहीं दिया जाता है। उसके आगे आपको कोऑर्डिनेट का यूज करके आसानी से आप क्या बोलते हैं, बना सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको 0 से 90 तक ही नजर आएगा, क्योंकि साइन जो होता है वो 0 से 90 तक में ही बदल रहा होता है, उसके आगे वेरी नहीं करता है, वो ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, तो देखो सेक एक्स की अगर मैं बात करूं तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, सेक 0 की वैल्यू 1। अच्छा, फिर सेक 30 की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना होगा, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। फिर उसके बाद ध्यान से देखना, फिर तीसरे नंबर पे जाओगे तो सेक 45, सेक 45 की वैल्यू जो हो जाती है वो मेरी हो जाती है √2। फिर सेक 60, तो सेक 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2। और फिर आते हैं हम लोग किस पे, तो सेक 90, सेक 90 पे, मतलब ये 30 हो गया, ये 45 हो गया, ये 60 हो गया, और ये क्या हो गया मेरा तब, इनफाइनाइट। ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे आओ कॉसेक पे, तो कॉसेक पे देखोगे तो पहला क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। फिर देखोगे तो क्या हो जाएगा 2, इसी को पलट दो, √2, 2/√3, और फिर देखोगे तो 1। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर इसमें भी तो इनफाइनाइट आ रहा है, 10 वाले में भी इनफाइनाइट आ रहा है, तो आखिर इसमें भी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जानी चाहिए, इनफाइनाइट तक जानी चाहिए। बिल्कुल, आपके कहने का अर्थ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे बातें वो फॉलो नहीं होंगी। ठीक है ना भाई, सेक डिराइव किससे हो रहा है, साइन से, और क्या बोलते हैं कॉसेक, सॉरी सेक कॉस से डिराइव हो रहा है, और कॉसेक साइन से डिराइव हो रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर देखा जाए सेक जो होता है एकदम साइन की तरह चलता है, आगे की ओर जाओगे तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, एक के बाद 2 कड़ी में 3, भाई 2 है यहाँ पे, नीचे 1.73 है, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि यहाँ पे 1 से बड़ा ही आएगा। फिर √2 है, इसका मतलब 1.41 हो गया, तो यानी यहाँ पे देखो बड़ा हो गया। फिर आ गया डायरेक्ट 2 आ गया, आगे नहीं आ गया, तो आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो आगे की ओर क्या हो रहा है, घट रहा है। आयो समझ में। तो क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स नजर आ रहा होगा कि देखो यार ये ऑलवेज इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ध्यान से देखो 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन ऑलवेज 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, 1 से छोटी नहीं होगी, ये समझाना था। 1 से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन और जितनी भी वैल्यू है 1 से क्या है वो सब बड़ी है, 1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक, दूसरी बात, जब सेक एक्स का वही चीज क्लॉकवाइज लोगे तो वही चीज को रिवर्स कर लो ना, कि ये सेक एक्स छोटे से छोटा हो सकता है, लेकिन -1 से क्या होगा, -1 हमारा बड़ा होगा, -1 से क्या होगा, छोटा ही वैल्यू होगा सेक एक्स का, -1 से छोटा, यानी -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहाँ पे यही है भाई। इसी चीज को जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, जैसे मान लो 60 की वैल्यू मेरे पास आई है, 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है। 60 डिग्री की वैल्यू 2 क्यों आ रही होगी, क्योंकि मैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा, ध्यान से देखो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, ये मेरा क्या है, मान लेता हूं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री बना रहा हूं तब जाके मेरी 2 आ रही है। लेकिन इसी रेफरेंस पॉइंट से मैं अगर क्या करूंगा, इसी रेफरेंस पॉइंट से मैं क्लॉकवाइज चल जाऊंगा तो भी 60 बनाऊंगा तो भी मेरी 2 आएगी, लेकिन क्या बोलते हैं, जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो क्या हो जाएगा, -2 बनेगा कि नहीं बनेगा, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 आ जाएगी। हाँ या ना, बिल्कुल सर, खुद देख लो, यहाँ से देखो, अगर तुम ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से आप नीचे आए हो, यानी इस डायरेक्शन में चलो, जब भी आप इस डायरेक्शन में चलोगे ऐसे जैसे घड़ी चलती है तो वही वैल्यूज किस में ले जाती है, माइनस में ले जाती है, तो वही वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ठीक, वही चीज को मैंने लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे से छोटा हो सकता है तो -1 हो सकता है, नहीं, -1 से छोटा ही वैल्यू हमेशा उसका रहेगा।
ये सब वैल्यूज़ हैं, इन सब के आगे माइनस लगा लो, क्लॉकवाइज चल जाओ, ये सब के आगे माइनस लगा लो। तो एक बार -1 हो रही है, फिर एक बार -1 से और छोटी हो जा रही है, भाई -1.2 आ रहा है, तो यानी 1 से भी छोटी है, -1 से छोटी हो गई और छोटी हो गई। यहाँ पे देखो 1.73 मतलब कुछ और आ रहा है, मतलब सपोज कर ले रहा हूँ यहाँ पे 1.41 आ रहा है, ये भी क्या है -1 से और छोटी हो गई। यहाँ पे और 2 आ गया, ये -1 से और छोटी हो गई। तो -1 भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज जो वैल्यूज होंगी वो -1 से क्या होंगी, छोटी होंगी। आई थिंक ये बात सब क्लियर हो गई होगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। और वही सेम स्कीम को ये अपनाता है cosec x, इसलिए इसकी वैल्यू सेम होती है। ये दोनों बातें आपको क्लियर कर दी मैंने, क्यों होता है इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अच्छे फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, क्यों क्या कैसे मैंने समझा दिया, ठीक है। तो चलो इसकी भी वैल्यूज को लिख लो कि जो sec x होता है वो मैक्सिमली जो जाता है वो 1 से बड़ा होता है, लेकिन ऑलवेज जो होता है ये -1 से छोटा होता है या इसके बराबर होता है। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे cosec x की भी है, cosec x जो होता है 1 से बड़ा होता है और -1 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। tan x की कहानी तो आप समझ ही चुके हो। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यस सर। अब मैं इसी को आगे बढ़ाऊँ, दैट मीन्स मान लो अब मैं देखूँ कि अगर मेरे पास sin स्क्वायर x आ गया, ये तो आपने ऐसे नॉर्मल समझ लिया। अब मैं अगर देखूँ sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो कितनी आएगी, तो sin स्क्वायर x की जो वैल्यू आती है ऑलवेज वो बिलोंग्स करता है 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। फिर वही क्वेश्चन तुम करोगे कैसे, तो फिर से वही काम कर लो जो करना चाह रहे हो। कैसे, देखो जैसे sin 0 है, sin 0 का स्क्वायर करो, वही बस कर लो, काम खत्म। फिर sin 30 का स्क्वायर कर लो, एंड sin 30 का स्क्वायर कर लो, sin 45 का स्क्वायर कर लो, sin 60 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। चलो देखो sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक। और यहाँ पे sin 30 है, sin 30 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर करना है ना, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब कितना आ गया, 0.25 आ गया। हाँ, यहाँ पे देखो sin 45 मतलब क्या होगा, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 होगा। और 1/2 मतलब कितना हो गया, मेरे पास हो गया 0.5, 0.5 हो गया। सॉरी, आगे देखिएगा, sin 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4, 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं 3 में, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो वो आ जाएगा मेरे पास 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 0.75 ये आएगा, 0.75, ठीक है। sin 90 का ले लो, 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। कहाँ से कहाँ तक गया ये, मैक्स शुरुआत में 0, मतलब यहाँ से देखो sin 0 का स्क्वायर किया तुमने, 0 आया। sin 30 का किया 0.25 आया, sin 45 का किया 0.5 आया, sin 60 का किया 0.75 आया, और sin 90 का स्क्वायर कर लो भाई। sin स्क्वायर x का मतलब क्या है, उसी चीज का स्क्वायर कर दो, बात खत्म। तो sin 90 का करोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो इसकी मिनिमम कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ, ये क्लोज ब्रैकेट होता है इसको, सर ये ओपन ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। जब भी ये ब्रैकेट लग रहा है तो इसके जस्ट बगल में जो नंबर दिखा गया इसका मतलब ये भी आता है, यानी साइन की स्क्वायर एक्स में ये वैल्यू आएगी, कॉमा फिर देखोगे तो 1 होता है, 1 की भी 1 भी आता है, यानी साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग किस में करेगा, 0,1 में करेगा, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर, ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर जब तुम देखोगे तो यही चीज cos स्क्वायर एक्स की बात कर लो, cos स्क्वायर एक्स भी सेम टू सेम सिचुएशन में चलेगा, कैसे, 0 से लेके 1 तक, क्योंकि इसी को उल्टा कर देते तो cos आ जाता है, काम खत्म, बिल्कुल सर। अब मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आगे देखो, आगे अगर देखोगे तो सेक स्क्वायर वाली कहानी आएगी। तो सेक स्क्वायर एक्स की अगर मैं बात करूँ तो सेक स्क्वायर एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1, इनफाइनाइट से 1, इनफाइनाइट तक। चलो देख लो ये भी कैसे, वही कहानी यहाँ पे कर लो। देखो सेक 0 का स्क्वायर कर लो, सेक 30 का स्क्वायर कर लो, सेक 45 का स्क्वायर कर लो, सेक 60 का स्क्वायर कर लो, और सेक 90 का स्क्वायर कर लो, तो अपने आप समझ में आ जाएगी चीज़ें। सेक 0 का मतलब सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब सेक 0 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर यानी क्या मिल गया, 1। सेक 30 की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, √3/2, सॉरी 2/√3 होता है, 2/√3 का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4/3, 4/3 मतलब इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और
फिर इसके आगे देखोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, बार बार 1.33 आएगा। सेक 45 का करोगे तो √2 होता है, √2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। फिर सेक 60 का अगर करोगे तो कितना होता है, वो होता है मेरा 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे सेक 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे तुम समझते हो इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट है तो होगा। तो मिनिमम कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम कहाँ है 1, और आगे जाने पे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और कहाँ तक पहुँची है इनफाइनाइट तक। तो वही चीज़ लिखी गई, सेक स्क्वायर एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक। क्यों, कारण समझ में आ गया होगा, स्पष्ट है। फिर उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर एक्स की अगर मैं बात कर दूं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स भी मेरा ऐसे ही सेम बिलोंग करेगा 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ तक की बात को आपको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है, सब कुछ कर लेना है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर आपका पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम है इन्हीं के ऊपर बेस्ड होगा। ये 4 यहाँ पे नज़र आ रही होंगी और ये 4 यहाँ पे कि साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू -1। ठीक है ना, सॉरी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। उसी तरीके से कॉस एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1 and greater than or equal to -1. Sec x is greater than or equal to 1 and less than or equal to -1. Cosec x is greater than or equal to 1 and less than or equal to -1. तो ये 4 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे। अब इन्हीं चारों से आपकी समझ को, अपने आप को डेवलप करना है, अपने समझ को विकसित करते हुए आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कैसे क्या होगा और कैसे इन चीज़ों को हम यूज में लेके आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 3। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हम लोगों को कह रहा है कि हमको ये पूरा का पूरा इक्वेशन LHS में ये है और RHS में ये है। दैट मीन्स LHS को सॉल्व करके हमको ये लेके आना है। ओके, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं। कैसे कैसे, मेरे पास इनफाइनाइट तरीके मतलब कहाँ कहाँ है, टाइप 1 लगा सकता हूँ, नहीं सर टाइप 1 नहीं लग सकता। टाइप 2 लगा सकता हूँ, टाइप 2 a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स के जैसा नहीं है तो वो भी नहीं लगा सकता। मैं बनाना चाहूँ तो शायद बन सकता है। फिर टाइप 3 लगा सकता हूँ। टाइप 3 सर, हाँ सम डिफरेंस वाला कहानी था तो सर शायद सम डिफरेंस लगाना चाहें, क्योंकि cos c प्लस cos d लगा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लगा के देख लीजिएगा। और टाइप 4 सब्सटीट्यूट करके तो वो भी शायद मे भी हो जाए, क्योंकि cos 3x को हम तोड़ सकते हैं, cos 2x को तोड़ सकते हैं, फिर वहाँ से चाहे तो हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना। हमें लगाना कुल मिला टाइप 5 को समझाना वही है, तो अभी हम फिलहाल में वही समझाएंगे। ठीक है ना, तो चलो देखो, कह रहा है कि इन दो मतलब 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आना चाहिए, मेरा 3 आना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये कब हो सकता है कि 3 क्वांटिटीज को मैं जोड़ूं और मुझे आंसर क्या चाहिए 3? भाई हमको चाहिए सोल्यूशन, और सोल्यूशन का मतलब LHS को बराबर कर दो RHS के। RHS है क्या 3, RHS डिमांड कर रहा है 3 के, तो इसका मतलब LHS में जो क्वांटिटीज हैं उन्हीं पे हमको एक्सपेरिमेंट करके 3 लेके आना है। अब LHS में 3 क्वांटिटीज है, मतलब 3 फंक्शन है, तीनों को फंक्शन को जोड़ने पे 3 आना चाहिए। इसका मतलब तीनों फंक्शन की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, मतलब ये भी 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, तो 1 + 1 + 1 = 3 आ जाता है कि नहीं आ जाता? मेरा LHS किसके बराबर हो जाएगा, RHS के। क्या बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। यानी हमें क्या करना चाहिए कि cos x की, cos 2x की और cos 3x की वैल्यूज को किस में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो कन्वर्ट कर देना चाहिए, सबकी वैल्यू 1 1 मान लेनी चाहिए। अगर ये 1 हो जाता है तो RHS मेरा हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ से आना चाहिए कि क्या cos x एग्जिस्ट करता है 1 पे? क्या cos x एग्जिस्ट करता है 1 पे? चलो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया होता tan x प्लस यहाँ पे लिख दिया होता tan 2x, फिर मैंने लिख दिया होता tan 3x, लिख दिया होता है tan 3x। तो क्या यहाँ पे मेरी वैल्यू, क्या मेरी इसकी वैल्यू 1 आ जाती, क्या इसकी वैल्यू 1 आ जाती, क्या इसकी वैल्यू 1 रख देता, मैं एग्जिस्ट करवाता? सोचो, फिलहाल में जब तुम सोचोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि कहीं भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि tan की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं नज़र आ रही होगी। क्या नज़र आ रही थी? इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में चल रहा है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा चलो, अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। मान लो ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी चलो 3 है, इसको 3 ना करके, नहीं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे तो सब आ जाएगा, अभी समझना। इसी को मैंने -2 कर दिया। अब इन तीनों को मैं जोड़ूँ तो क्या -2 आ जाएगा?
कब कब ऐसे होगा, कहाँ कहाँ इनकी एग्जिस्टेंस है, ये पता किए बिना हम नहीं कर सकते। पहले इसको मैं समझा देता। देखो tan x tan 2x tan 3x का कहीं भी 1 के बराबर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक देखो, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ तक जा सकती है, इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है। इसलिए आपको लगेगा ये कि यहाँ पे 1 1 नहीं पुट कर सकता मैं, ठीक है ना, 1 पुट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल में आपको नजर आ रहा होगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ कि ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं सुटेबल होंगी। लेकिन cos x cos 2x cos 3x की वैल्यू अगर मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ, क्योंकि cos x जो एक फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और 1 इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आती है, यानी cos x 1 हो सकता है। अभी जस्ट यहाँ पे देखो cos x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, यानी cos x हमको क्या रखना पड़ेगा, 1। cos 2x हम चाहे तो क्या रख सकते हैं, cos 2x भी 1 रख सकते हैं, और cos 3x भी हम लोग चाहे तो क्या रख सकते हैं, 1, क्योंकि इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये इस फंक्शन का ये जो है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो हो जाएगा, यानी cos x अगर मेरा क्या हो जाए, 1 हो जाए, cos 2x भी 1 हो जाए, और cos 3x भी 1 हो जाए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, मेरा 3 वैल्यू आ जाएगा। चलो बारी बारी देखते हैं, x की वैल्यूज निकालते हैं पहले। तो cos x है यहाँ पे, तो cos x मतलब आपको ही पता है कब ये 1 आता है, तो जब मेरा cos यहाँ पे क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, cos 0 पे ही 1 आता है। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, अगर मैं निकालूँ तो क्या निकलूँ, जनरल फार्मूला क्या होगा, 2n पाई, तो n इज इक्वल टू 2n पाई, प्लस माइनस y होता है, तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस लगाऊंगा y क्या है, 0 है, 0 का मतलब प्लस माइनस, कहानी खत्म इसकी। cos 2x इज इक्वल टू 1 है, तो cos 2x की वैल्यू भी सेम टू सेम चलेगी, cos 2x इज इक्वल टू cos 0 होगा, cos 0, और cos 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया, n पाई हो गया, ठीक है। cos 3x का देखो तो यहाँ भी वही सेम कहानी, cos 3x इज इक्वल टू cos 0, यानी 3x इज इक्वल टू 2n पाई हो गया, और x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 2n पाई बाई 3, मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो यानी मेरा या तो x यहाँ पे देखो, इस वाले के लिए बोल रहा है x इज इक्वल टू 2n पाई, इसके लिए बोल रहा है x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3, और इसके लिए बोल रहा है x इज इक्वल टू n पाई। तो तीनों के लिए अलग अलग बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि मेरा या तो x यहाँ पे ये हो जाए, ये दूसरा वाला x है ये हो जाए, तीसरा वाला x ये हो जाए, प्लस दूसरा वाला x ये हो जाए, तीसरा वाला x ये हो जाए, ठीक है ना, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। तो अब क्वेश्चन है मेरा कि मैं कौन सा x लूंगा, ये वाला लूंगा, ये वाला लूंगा, ये वाला लूंगा, कौन सा x में मानूं भाई, भाई कौन सा x में मानूंगा। यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे n है, तो यहाँ पे मैं m कर लेता हूँ, यहाँ पे k कर लेता हूँ ना, क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में इन तीनों को अलग अलग मान के रखता था, मतलब अलग अलग वैल्यूज के तरीके से मान लेता था कि चलो ये वाला मतलब ये वाला x, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन जो x दे रहा है ये वाला होगा, या इस वाले फंक्शन के लिए ये ऐसा x होना चाहिए, और यहाँ पे इस वाले फंक्शन के लिए ऐसा x होना चाहिए, लेकिन वो तीनों अलग अलग होते थे। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं देता था, मैं ये मानता था कि ये फंक्शन के लिए ये फंक्शन के लिए ये फंक्शन के लिए, लेकिन ओवरऑल की बात मैं नहीं करता था। आज मैं ओवरऑल की बात करूंगा। ओवरऑल मतलब कि मेरा यहाँ पे x तीनों अलग अलग है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना कि मुझे ये अलग अलग ना रखना पड़े, मैं उन वैल्यूज को इसके अंदर डालूं तो मेरा काम चल जाए, मतलब इसमें भी डालूं, इसमें भी डालूं, इसमें भी डालूं, तो मेरा आंसर आ जाए। तो कुल मिला के मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इन तीनों का कॉमन, ताकि इसमें भी डालने पे cos x में भी वही डालूं, फिर cos 2x में भी सेम वैल्यू डालूं, फिर cos 3x में भी सेम वैल्यू डालूं, मेरा आंसर 3 आ जाए। यानी अब मैं चाह रहा हूं कॉमन, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं फंक्शन का कॉमन लेना चाहता हूं दैट मीन सेट के अंदर चले जाओ, तो सेट का कॉमन मतलब इंटरसेक्शन कहलाता है। यूनियन का मतलब या तो ये, लेकिन कॉमन की बात जब कर देगा, यूनियन मतलब ऐड होता है ना कि ये वाला भी, लेकिन इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन हो। क्या बात समझ पा रहे हो ना, तो हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, यानी इन सब के अंदर इंटरसेक्शन कॉमन ढूंढेंगे कि इन दोनों तीनों के अंदर कॉमन कौन सी वैल्यूज है, ठीक है। तो अब देखो कॉमन कैसे ढूंढेंगे। जब तुमको कॉमन ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो बहुत बेसिक काम करना है, तुम्हें n की वैल्यूज पुट करते जानी है और देखनी है कौन कौन सी वैल्यूज सेम आ रही है, बहुत सिंपल है। तो मैं n की वैल्यूज में सबसे पहले x इज इक्वल टू 2n पाई, मैं ऐसे काम करता हूँ, आराम से इसको करता हूँ, इस पे काम करता हूँ, x इज इक्वल टू 2n पाई है ना, तो n इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने 1, चलो सबसे पहले 0 मानता हूँ, n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0, एक कॉलम इधर बनाओ, ऐसे यहाँ पे बना दो इस वाले का, x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3,
देखो ये कॉमन लेने का तरीका है, कैसे तुम लोग निकालोगे पूरे ओवरऑल का आंसर, तो ऐसे ही निकालना। कल मैं इसी पे बात कर रहा था, इसी पे डन कर दिया था, मैंने बोला भी था कि आगे मैं सिखाऊंगा। n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू जीरो डालूंगा यहाँ पे, तो 2 का गुणा जीरो में हो जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अरे सर पहली बात तो यहाँ पे जीरो डालोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, तो कहीं भुला के तुम लोग जीरो पाई ना लिख देना, ठीक है ना। ये जीरो हो गया, यहाँ पे n जीरो डालूंगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, दैट मीन्स तीनों जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो। n की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, 1, तो 1 डाला, तो 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 यानी 2 पाई हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 1 डालूंगा तो 2 1 जा 2 और 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बाई 3। यहाँ पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, n इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई आ जाएगा। अच्छा फिर n इज इक्वल टू मैं क्या डालूंगा, 2, तो 2 डालूंगा तो 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 डाल लो, n इज इक्वल टू 3 डालूंगा तो 3 2 जा 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई, और यहाँ पे मैं डालूंगा 2 3 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, और 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, बिल्कुल, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 पाई होगा। हाँ सर, फिर n इज इक्वल टू मैंने 4 डाल दिया, तो 4 डालूंगा तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 पाई, और यहाँ पे डालूंगा तो 2 4 जा 8, 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, और यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 डालूंगा तो ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। कितनी वैल्यूज डाली मैंने, 1 2 3 4 5 वैल्यूज डाली। अब थोड़ा सा नॉर्मली देखेंगे हम लोग कॉमन कौन कौन से बन रहे हैं। क्या मैं इसको मिटा दूं, एकदम बेसिक कॉमन सेंस मैंने लगा के कर दिया है क्वेश्चन को, तो बिल्कुल चलो देखो, तो यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है कॉमन, तो पहली बात तो सबका 0 0 आ रहा है, दैट मीन्स मेरा x बिलोंग होगा, पहला तो 0 हो जाएगा। फिर दूसरा कॉमन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बस, तो देखो 2 पाई इसमें आ रहा है, क्या 2 पाई इसमें भी आ रहा है, क्या 2 पाई इसमें आ रहा है, बिल्कुल यहाँ भी 2 पाई आ रहा है, यहाँ भी 2 पाई आ रहा है, यहाँ भी 2 पाई आ रहा है, ठीक है ना। पाई नहीं आ रहा है तो पाई को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। फिर क्या देखो 4 पाई आ रहा है इसमें, मतलब 4 पाई इसके पास, क्या इसके पास 4 पाई आएगा, बिल्कुल आएगा सर। जब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या रखूंगा, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे डाल दूंगा, मतलब यहाँ पे क्या डालूंगा मैं कि 4 आ जाएगा, तो 3 4 जा 12, यानी अगर मैं मान लो यहाँ पे क्या डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 6, तो 6 डालूंगा तो ध्यान देना 2 × 6 हो जाएगा पाई, n की वैल्यू जब 6 होगी तो देखना, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 पाई, यानी कितना आ जाएगा 4 पाई, यानी 2 पाई, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4 पाई। अच्छा फिर 4 पाई के बाद देखो क्या 6 पाई, देखो 4 पाई इसमें आ रहा है, तो 4 पाई इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी आ रहा था, यानी 4 पाई होगा। फिर देखो 6 पाई इसमें आ रहा है, क्या इसमें 6 पाई आएगा, बिल्कुल आएगा सर। जब मेरा क्या यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूंगा, यानी यहाँ पे मैं अगर n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ, मुझे 6 चाहिए ना, यानी मैं 9 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, 9 n की वैल्यू 9 पुट करूंगा, तो यहाँ पे देखना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 3 2 जा 6 पाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यानी 6 पाई आएगा। अच्छा क्या 6 पाई इसमें आएगा, हाँ सर, जब n की वैल्यू मैं 6 डालूंगा तो 6 पाई आ जाएगा। अच्छा फिर 8 पाई आएगा, बिल्कुल इसमें भी 8 पाई आएगा, देखिए आया भी है इसमें, और इसमें भी 8 पाई आएगा, और इसमें भी 8 पाई आएगा जब मैं डालूंगा, तो इसका मतलब 8 पाई भी कॉमन है। तो मेरा x कुछ इस तरीके से बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, कुछ इस तरीके से। और मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या बन रहा है सर, ये तो इवन नंबर का सीरीज बन रहा है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 2n पाई, यस आर नो। यहाँ पे n की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 मिलेगा, 1 डालोगे तो 2 पाई, 2 डालोगे 4 पाई, 3 डालोगे 6 पाई, 4 डालोगे 8 पाई, दैट मीन्स एक्चुअल में मेरा आंसर क्या कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला, यानी देखो यही वाला। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले वीडियो में जाओ तो वहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कई सारे, अगर आपके पास x इज इक्वल टू, हमारे पास ऐसे फलाना दे दिया, x इज इक्वल टू डेकाना, x इज इक्वल टू जो भी है, कई सारे दे दिए वैल्यूज, तो उसमें कोई एक जो होगा उस पूरे को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, और वो क्या होगा, वो कॉमन वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अगर मैं x की वैल्यू, यानी यहाँ पे मेरा cos x है, देखो क्वेश्चन को जितना हो सके अच्छे से समझ लो, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x में मैं x की वैल्यू अगर 0 डाल रहा हूँ, तो इसमें तीनों में मैं डालूंगा तो ऑलवेज मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से डाल के देख लो, x की वैल्यू 0 डालोगे तो cos 0, यहाँ भी 0, cos 0 cos 0, यानी ये 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आ गया 3। cos 2 पाई डालो तो cos 2 पाई का मतलब यहाँ पे देखो cos x है, यानी cos 2 पाई हो जाएगा, cos 2 पाई का वैल्यू कितना होगा, cos 2 पाई मतलब 360, भाई cos 360 हो गया ना। cos 360 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ सर, मैं लिख सकता हूँ cos 270 + 90, मतलब अगर मैं तोड़ के लिख रहा हूँ तो
270 प्लस 90 लिख सकता हूँ, 270 प्लस 90 या 270 प्लस थीटा क्या होता है, तो वो होता है मेरा साइन 90, और वो चौथे में है तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, फिर से 1 आ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे 2 पाई डालो यहाँ पे भी, तो 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा, यानी कॉस 4 पाई हो जाएगा। और कॉस 4 पाई की भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। यहाँ पे 2 3 जा 6 पाई हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो ऑलवेज क्या मुझे मिलेगा, 1 मिलेगा। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द फिनोमिना, ठीक है ना। तो यही काम आप पिछले वाले वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन कराया गया वहां भी कर सकते हैं। जब x की कई सारी वैल्यूज आ रही हैं तो आप कॉमन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, n की बारी बारी आप नंबर से वैल्यूज डालिएगा और वहां से आप निकाल लीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को, कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हम बाउंड्रीज का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि हम बाउंड्रीज को और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वीडियो चल रहा है जी, ठीक है। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो अगला क्वेश्चन मेरे पास आएगा, यहाँ पे एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कुछ कि साइन पे 100x है, इन साइन पे पावर 100x है, माइनस कॉस पे पावर 100x है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। अब मुझे लेके आना क्या है, मुझे लेके आना है 1। ठीक है, मुझे क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, ताकि मेरा काम यहाँ पे बन पाए। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं इसको उठा के उधर कर दूं, यानी पहले मैं इसको उठा के उधर करता हूं, तो साइन 100x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा इसको इधर कर दूंगा तो 1 प्लस कॉस पे पावर 100x। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब मैं अगर इस पूरे इक्वेशन को देखूं तो LHS को अगर मुझे RHS के बराबर करना है, यानी LHS को RHS के क्या करना है, बराबर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से देखो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, बस काम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं कोई वैल्यूज ऐसी रखूं, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज रखूं, मैंने क्यों इसको हटाया ये भी मैं समझा रहा हूँ। ये कह रहा है कि साइन एक्स में से अगर मैं कॉस एक्स की क्या वैल्यू हटा दूं, यानी क्या घटा दूं, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। कॉमन सेंस लगाओगे तो अगर मैं 1 में से 0 घटा दूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वही काम यहाँ भी कर रहे हो, वही काम आपको क्या करना है, यहाँ भी करना है। ठीक है, चलो देखो कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे, इन चीज़ों को पकड़ो। अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूँ, सिंपल बात है। देखो कॉमन सेंस लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो साइन एक्स मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है, और कॉस 100x कहाँ तक जा सकता है, 0 तक जा सकता है मिनिमम। सर कहाँ पे पहुँच गया, 100x है भाई, वो वाला याद है फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना, वही काम कर रहा हूँ मैं। साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, आप पढ़े हैं, 0,1 जानते हैं, 0,1, और कॉस एक्स की भी वैल्यू, कॉस स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू आप पढ़े हैं 0,1, यानी मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, ये 0 तक, और मैक्सिमम कहाँ तक, 1 तक। साइन भी मिनिमम 0 तक और मैक्सिमम 1 तक, वही काम मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे पावर आ गया, मतलब वो वाला फार्मूला यूज करना है आपको। ठीक है ना, और वो भी किसके फॉर्म में है, इवन फॉर्म में है, तो एकदम 100% श्योर हो कि वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलो देख लो, साइन 100x है, इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या मैं कर सकता हूं, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, साइन 100x मेरा अगर क्या आ जाए, साइन 100x से मेरा 1 आ जाए, हाँ या ना, साइन 100x मेरा क्या आ जाए, 1 आ जाए, और कॉस 100x मेरा क्या आ जाए, कॉस पे पावर 100x मेरा क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 0 हो, तो 1 में से 0 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। या यहाँ पे भी देख लो, अगर मैं इसकी वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 ही आएगा, और यहाँ भी 1 ही आएगा, काम खत्म। क्या बात समझ पा रहे हो, यस सर। देखोगे आगे, तो साइन 100x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो मैं क्या करूँगा, 100 की पावर इधर करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, साइन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। सेकेंड मार्कर कोई नहीं काम कर रहा है। साइन x इज इक्वल टू, मतलब 100 पावर डालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, प्लस माइनस 1 आएगा, क्योंकि करनी चढ़ा रहे हो किसकी, 2 की ही करनी चढ़ा रहे हो। 100 का मतलब बात वही हो गई, 1 को तो तुम 1000 के में भी डालोगे तो भी क्या आएगा मेरे पास, 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, साइन 100x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। इसी तरह इसका अगर मैं डालूं करनी में, तो किसी भी करनी में 0 को भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कॉस 100x से, मतलब 100 इसके ऊपर डाल दोगे तो कॉस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। यहाँ से बारी बारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ मैं चाहूँ तो मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या मुझे मिलेगा भाई, 100 तो भेज ही दिया, साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1।
अब मैं यहाँ पे अगर निकालूँ तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है, तो मैं एक बार प्लस लेके चलूँ, एक बार माइनस लेके चलूँ, चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लो, साइन एक्स इज इक्वल टू अगर मैं +1 लेके चलूँ, +1 लेके चलूँगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, मतलब ये कितने की वैल्यू हो गई, साइन 90 मतलब π/2, यानी एक्स इज इक्वल टू हो गया n पाई प्लस माइनस +1 पे पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा π/2। उसी तरीके से मैं माइनस वाला भी ले जा सकता हूँ, -1, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू -1। और अगर मैं -1 पुट करूँ तो कितना ले सकता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे साइन एक्स की कौन सी वैल्यू डालूंगा कि यहाँ पे मेरा -1 आ जाएगा। भाई वही काम करना है, वही चीज़ तुमको माइनस में कर देनी है, बात खत्म, सिंपल कहानी है। यानी यही चीज़ है, साइन माइनस में चल जाओ उतना ही, तो फिर क्या हो जाएगा, वही चीज़ माइनस में आ जाएगा। भाई साइन -π/2, ये तो ऐसे π/2 बना रहा था, मैं एंटी क्लॉकवाइज बना रहा था, +1 आ रहा था, क्लॉकवाइज बना दूंगा तो -1, काम खत्म। नेक्स्ट की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो n पाई प्लस माइनस -1 पे पावर n, यहाँ पे हो जाएगा -π/2, -π/2, यानी ये माइनस कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। तो ये x की वैल्यू ये यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, तो cos 0 है, यानी cos x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, सिंपल निकालूँ तो मैं x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई, खत्म। अब फिर से वही काम करना है, इन तीनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन अब लेने की जिम्मेदारी किसके पास है, आपके पास है। मैं इसका इंटरसेक्शन नहीं लेने वाला, मैं डायरेक्ट इसका इंटरसेक्शन में एक डायरेक्ट आंसर दे दे रहा हूँ। मैं क्यों नहीं लेने वाला, ताकि मैं मतलब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप खुद सीखो कि x जो बिलोंग करेगा वो 2n+1 इंटू π/2, ठीक है ना। यानी जो मेरा 2n+1 होगा वो π/2 के मतलब होगा, मतलब इनका जब इंटरसेक्शन लोगे तो मेरे पास यही आएगा 2n+1 इंटू π/2। और इसमें n बार बार लिख लेना, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है ना, ये बात दिमाग में रखना। तो इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर लिया, सिर्फ क्राइटेरिया फिक्स करो, LHS कैसा है, RHS कैसा है, आंसर, ठीक है। तो इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ताकि आप करके आइएगा और समझ के आइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, उन क्वेश्चंस को नोट करिए जो आपके लिए होमवर्क के रूप में है, और करिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है, और हो जाए तो भी अच्छी बात है। तो देखिएगा मेरे पास है साइन एक्स कॉस x/2 x⁴ -2 साइन एक्स, फिर है +1 प्लस साइन x/4 -2 कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो मेरे पास है 1 प्लस साइन पावर 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x, ठीक है ना। और इसमें हमसे बोला है कि x को बिलोंग करना, मतलब कहाँ x हमारा बिलोंग करना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक लेके, अब कहाँ से कहाँ तक की x की वैल्यू आपको लेनी है, तो 5π/2 से लेके -5/2 से लेके +5/2 तक, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि ये इतना है तो आपको बताना है, यहाँ पे 1 प्लस है, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास लिखा गया है साइन एक्स मत करिए, इसको होता है कॉस एक्स करिए, ठीक है। तो मात्र 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन 3 क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्वयं बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमएस। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी दिक्कत हो रही हो, मतलब पढ़ने में आपको नहीं समझ में आया हो वो, और मेरे द्वारा अगर कोई मिस्टेक की गई हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकूं। थैंक यू वेरी मच है बस।